ट्यूबवेल बंद है, कहीं पानी नहीं आता है, लगा है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े दिखाते हैं कि आखिर हमारे आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि जो हालात है वो अभी आपने देखा। 2024 तक हर घर ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध कराना था, लेकिन अब तक 90% कार्य पूरा होने का दावा किया गया। 24,576 गांवों तक पानी पहुंचाने का दावा है। 486 करोड़ लोगों को 4.86 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया। दावा है कि पूर्वांचल में 93% घरों में पहुंचा नल से जल। 6 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति होनी है। अब तक 2.5 करोड़ से अधिक घरों में पानी पहुंचाने का दावा है। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, बलिया, उन्नाव में सबसे कम काम हुआ है। अब हम आपको धर्मेंद्र यादव से बातचीत दिखाते हैं। सर, जिस तरह से कल आपने यूपी सदन में देखा होगा, हर घर नल योजना को लेकर किस तरह से कसम खिलाई गई। न्यूज इंडिया भी आज गया था जमीन पर उतरकर, देखा पाइपलाइनें तो पड़ी हैं लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा, ना कहीं पानी है। और अगर आपने गंभीरता से देखा होगा, ना कोई गांव की गली बनी है। मैंने खुद कई बार संसद में भी, पार्लियामेंट कमेटीज में भी इस बात को पूछा है कि आखिर गली जो तोड़ रहे हो उसको बनाने का आपके एस्टीमेट है। सर, जिस तरह से कल आपने यूपी सदन में देखा होगा, हर घर नल योजना को लेकर किस तरह से कसम खिलाई गई। न्यूज इंडिया भी आज गया था जमीन पर उतरकर, देखा पाइपलाइनें तो पड़ी हैं लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा, ना कहीं पानी है। और अगर आपने गंभीरता से देखा होगा, ना कोई गांव की गली बनी है। ये आपने अभी धर्मेंद्र यादव को सुना और उन्होंने कहा कि हमने कई बार पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पे बात की है, लेकिन सब कुछ ढाक के तीन बात हैं। हमारे साथ कई रिपोर्टर जुड़ गए हैं। साहबदीन हैं लखनऊ से, अनुराग तिवारी हैं बांदा से, उसके अलावा प्रयागराज और कुशीनगर से भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट दिखाई थी। चलते हैं उनके पास सीधे और जानते हैं कि वाकई ग्राउंड पे क्या हो रहा है। कौन है हमारे साथ? अभी चारों लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले लखनऊ चलता हूं। राजधानी में इस समय बड़ी चर्चा हो रही है कल स्वतंत्र देव सिंह के और मोहम्मद फ़हीम के आपस में तीखी नोकझोंक की। मुझे साहबदीन ये बताइए कि आज क्या माहौल है वहाँ पे, क्योंकि हर घर नल योजना को लेके प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी आप रियलिटी चेक करके दीजिए, लेकिन आज विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा हुई कुछ, क्योंकि आज 24 घंटे विधानसभा चलनी है, कहा जा रहा है बड़ा लंबा ये प्लान बनाया गया है। साहबदीन। बिल्कुल, देखिए अरविंद जी, जिस तरह से कल नोकझोंक आपने विधानसभा में देखा, स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बिलारी से विधायक हैं फ़हीम खान, उनके बीच में जो हुआ, उसके बाद जब आज हम लोग ग्राउंड जीरो पर उतरे तो वहां की स्थिति और वहां सदन में जो बोला जाता है उसकी स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। आज सदन में जिस तरह से आप सदन में फिलहाल आज जो मुद्दे हैं वो तमाम विधायक अपने अपने जिलों के उठा रहे हैं। इस मामले में फिलहाल आज कोई बहस नहीं हुई, लेकिन कल का मुद्दा था वो पूरे देश में और प्रदेश में छा गया था। उसके बाद आज जब न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा तो वहां के हालात क्या हैं, ये सिर्फ एक जिला नहीं है अरविंद जी, आप जाएंगे उन्नाव जाए, लखनऊ जाए, अयोध्या जाए, ठीक है साहबदीन, हम चलते हैं। हमारे साथ बादा और कुशीनगर के साथी भी जुड़े हुए हैं। पहले बादा चलते हैं। बादा की अभी हमने रिपोर्ट देखी, मुझे ये बताइए कि आखिर ग्राउंड पे आप गए थे, बांदा में विधानसभा विधायक जी का विधानसभा क्षेत्र था, गांव की रिपोर्ट हमने देखी, वो तो बड़ी दयनीय लग रही है। हाँ बताइए। ये आपको बता दूं कि आज मैं बांदा जनपद के विधानसभा तिनवाड़ी क्षेत्र के, जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री राम के निषाद का विधानसभा क्षेत्र है, असरौड़ गांव, आज हमने वहां पर हर घर जल योजना के तहत रियलिटी चेक किया और लोगों से जाना कि हर घर जल योजना की जो चलाई जा रही है लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है, कि हर घर तक पानी पहुंच पा रहा है। तो लोगों ने बताया कि पाइपलाइनें और नल लगा दिए गए हैं, पर पानी जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। सही तरीके से पानी नहीं आता है और आता भी है तो गंदा आता है। ठीक है, हमारे साथ कुशीनगर के भी साथी हैं, संवाददाता हैं, उनके पास चलते हैं। कुशीनगर की भी रिपोर्ट हमने देखी। मुझे ये बताइए कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है?
निश्चित तौर पर जिस तरीके से नेताओं की जो बयानबाजी रही है उसके बाद से न्यूज इंडिया की टीम आज कुशीनगर में ग्राउंड पर पहुंची हुई थी। हम पकड़ियार बाजार में पहुंचे हुए थे और वहां पर हमने हकीकत दिखाया कि किस तरीके से हर घर जल नल योजना जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। जो पाइपें हैं वो कई जगहों पे गांव में लीकेज कर जा रहे हैं पानी की सप्लाई चालू करते ही। जो सड़कें हैं अच्छी बनाई हुई सड़कें थी उसको जल निगम के जो ठेकेदार रहे उन्होंने तोड़ना तो जाना लेकिन उसको जो है बनाना भूल गए, जिससे वजह से तमाम सड़क हादसे सामने आते हैं। तो नेताओं के भले ही बयानबाजी जो है अलग अलग तरीके से सामने आते हों, लेकिन हर घर जल नल योजना को लेकर के अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो साफ तौर पर जमीनी स्तर पर फेल्योर नजर आ रहा है। कुशीनगर में के पकड़ियार बाजार में ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर हर घर जल नल योजना का लाभ जो है वहां के ग्रामीणों को मिल रहा हो या फिर शुद्ध पेयजल जो है उन तक पहुंच रहा हो। ऐसी तस्वीर कुशीनगर से ठीक है। हमारे साथ हमारे प्रयागराज के भी साथी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। प्रयागराज में क्या स्थिति है? प्रयागराज में जहां हमारा हाई कोर्ट है, जजेस बैठते हैं, एक तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े मुकदमे वहां आते हैं, प्रयागराज की क्या स्थिति है हर घर नल योजना की? मंत्री स्वतंत्र देव के बयान के बाद न्यूज इंडिया की टीम ने प्रयागराज के कई गांवों की खास छानी है और सबसे जरूरी बात यह है कि प्रयागराज के गांव में हम गए थे जहाँ पर लगभग अगल बगल के 5-6 गांव में सप्लाई होती थी पानी की, लेकिन जो पानी की टंकी है वो काफी पुरानी हो चुकी है। हालांकि घरों में वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उन्होंने आप लोग जो है इस पूरे मामले पे नजर बना के रखिए और मैं समझता हूं कि रामकेश निषाद के गांव से एक ग्राउंड रिपोर्ट करिए, उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से ग्राउंड रिपोर्ट करिए और विधानसभा में जो बात हुई है जिसमें कहा गया है कि 90% काम कई कंपनियों ने लिख के दिया है कि पूरा कर दिया गया है, उसके बाद भी काम नहीं हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल सरकार की रिपोर्ट पे उठाता है। हम इस खबर पे लगातार बने रहेंगे और उसकी पड़ताल करेंगे। आगे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से हर घर नल योजना को लेके कितनी बड़ी बड़ी बातें सरकार और मंत्री जी की तरफ से की गई थी, लेकिन वो बातें ज़मीन पे पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। हम अपने पीसीआर से कहेंगे कि एक बार फिर से स्वतंत्र देव सिंह की और मोहम्मद फहीम की जो नोक झोंक है उसको पूरी तरीके से जनता को दिखाएं। एक मिनट इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी अपनी बीवी का कसम खाकर बोल रहे हैं कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। मैडम पूरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष मैं गारंटी से करूँ, आज ही रिजाइन कर दूंगा यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो। मैं गारंटी से कर रहा हूँ, मैं गारंटी से कर रहा हूँ, बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा कर। देखा आपने कि किस तरीके से नोकझोंक हो रही थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में और बात हो रही थी हर घर नल योजना की। और आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था और इसके जरिए पूरे देश में गांव में जल पहुंचाने का संकल्प लिया गया था। उत्तर प्रदेश जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर अगर हम हर घर नल योजना का बजट देखें तो वो पूरे देश में सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आई है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ और कल हम इस खबर को विस्तार से आपको दिखाएंगे। असल में हुआ ये है कि बड़ी कंपनियों ने जो हर घर नल योजना का बजट ले लिया है, यानी जो टेंडर उनके नाम से आवंटित हो गया है, उन्होंने उस टेंडर को सबलेट कर दिया है और जिन दूसरी कंपनियों को वो टेंडर दिए गए हैं उन्होंने अपने से नीचे वाली कंपनियों को सबलेट कर दिया है। यानी आप सोचिए कि ये कमीशन खोरी का बहुत बड़ा खेल है। यानी बड़ी कंपनी ने अपना कमीशन ले लिया, उसके बाद वाली कंपनी ने अपना कमीशन ले लिया, उसके बाद वाली कंपनी ने भी अपना कमीशन लेके अपना पल्ला झाड़ लिया। और अब सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो अफसर इस योजना को
संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में बिठाए गए थे, वो पिछले 8 सालों से अपनी कुर्सी पे जमे हुए हैं। उसके बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं किया। आखिर ऐसा कौन सा उनके अंदर खास गुण था जिसने उनको उस कुर्सी पे पिछले कई सालों से बिठा के रखा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। आज हम आपको बताते हैं कि इस खबर में अभी बहुत कुछ बाकी है। कल हम आपको और विस्तार से दिखाएंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं और कौन कौन से अफसर ऐसे दागी हैं जिनके लिए जांच की आवश्यकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर घर नल योजना बहुत बड़ी योजना है और उसको जो है ग्राउंड पे लागू होना बेहद इस देश के लिए आवश्यक है। राष्ट्र की आवाज़ में आज बस इतना ही। कल हम फिर इस खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।